और उत्सुकता कब पैशन में बदल गया पता ही नहीं चला। स्कूल में बच्चे पूछते हैं कैसे कर लेती हो, तो मैं कहती हूं कि प्रैक्टिस एंड मोर प्रैक्टिस। पहले मैं खेलती नहीं हूँ। आपको मैंने पहले बता ही दिया कि मेरे टॉयज क्या है, वेट लिफ्टिंग। और मैं हर रोज 6 to 5 आवर्स वेट लिफ्टिंग करती हूँ, जिम वर्कआउट करती हूँ, कार्डियो भी करती हूँ। तो पास टाइम फ्री टाइम में वैसे बच्चे अमूमन मूवीज वगैरह देखते हैं, आपको किस तरह की मूवीज पसंद है, किस तरह का म्यूजिक सुनना अर्शिया को पसंद है? जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं ट्रेडमिल करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ट्रेडमिल रखी हुई है। हरियाणा जो है वो स्पोर्ट्समैन के लिए जाना जाता है। बोलते हैं कि सोना अगर जीतना है तो हरियाणा की धरती से जो है बच्चे पैदा होते हैं। अर्शिया आपने वर्ल्ड यानी कि दुनिया पर अपना नाम जो है वो 9 साल की उम्र में वो नाम पहुंचाने का काम कर दिया। अर्शिया का टारगेट क्या है? अर्शिया क्या करना चाहती है आगे जाके? अमूमन ये रहता है कि ओलंपिक्स में कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। अर्शिया का टारगेट क्या है? मेरा टारगेट ये है कि मैं इंडिया को गोल्ड मेडल, ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी और अपने इंडिया का नाम बढ़ाऊंगी। अर्शिया बताती है कि मुझे जल्द ही 100 किलो वेट उठाना है, जिसके लिए मैं लगातार प्रैक्टिस कर रही हूं और लगातार प्रैक्टिस और जिम को देती है, क्योंकि उसने अपने लिए गोल सेट करके रखा है। बेसिकली जब कोविड था तो फ्री थे सारे बच्चे, कुछ नहीं कर रहे थे, स्कूल्स भी नहीं थे, हम लोग भी फ्री थे, जिम्स बंद थे। तो उस टाइम पे हम लोग घर पे ही ट्रेनिंग करते थे। ठीक है, नॉर्मल मैंने लग गया, मैं मेरे साथ मेरी वाइफ आ गई, तो ये भी साथ में हमारे रूम में आ जाती थी ट्रेनिंग करने के लिए। तो उस टाइम फिर इसने बोला कि मेरे को भी साथ में करना है। अच्छा लग रहा था इसको देख के, कुछ भी कर रहे थे, सिटअप्स, क्रंचेस। ठीक है, तो ये साथ में लग गई। तो वीक में 3 दिन 4 दिन फिर ये डेली लग गई करने हमारे साथ। तो डेली करते करते ऑलरेडी 6 महीने हो चुके थे, तो इसका इंटरेस्ट था। तो बाद में बोलती थी, स्कूल से ओपन नहीं हुए थे तो मेरे को बोलती थी कि पापा मैं भी आपके साथ ही जिम चलूंगी, घर पे बोर हो रही हूँ। तो मैं फिर इसको जिम लेकर आना स्टार्ट कर दिया। तो बस उसी से ही इसका इंटरेस्ट धीरे 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 बढ़ता गया। अवनीश ने बताया कि शुरू में लोगों ने अर्शिया के वेट लिफ्टिंग करने पर बहुत कुछ कहा, सवाल भी खड़े किए। इसकी डाइट रुक जाएगी, ग्रोथ, इसकी हाइट रुक जाएगी, ग्रोथ नहीं होगी। पर जिनको जानकारी नहीं वह ऐसी बातें ही करते हैं। आज वही लोग अर्शिया को देखकर उसकी तारीफ करते हैं। मुझे फक्र होता है कि लोग मुझे अर्शिया के पापा के तौर पर जानते हैं। वहीं पंचकुला की अर्शिया गोस्वामी के नाम कई रिकॉर्ड्स हैं। ऐसा क्या है इस बच्ची में खास और किस तरह से बच्ची की ट्रेनिंग हुई, इस पर अर्शी की खास रिपोर्ट हम आपको दिखाने जा रहे हैं। अमूमन आजकल माँ बाप जो हैं, माता पिता जो हैं, वो बच्चों के पीछे इस बात को लेकर लगातार लगे रहते हैं कि मोबाइल छोड़िए, टैबलेट छोड़िए, या तो पार्क में खेलने गए तो जल्दी से घर आइए। लेकिन मेरे साथ अवनीश गोस्वामी हैं। अवनीश, आजकल तमाम अभिभावकों के सामने, माता पिता के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने बच्चों को मोबाइल टैबलेट से दूर रखना है। तमाम वो चीजें जिनसे जो है बच्चे बाहर खेलना भूल गए हैं। लेकिन मेरे साथ वो पिता हैं जिन्होंने अपनी बच्ची को उस तरीके से ग्रूम किया कि आज उनकी बेटी अर्शिया जो है वो विश्व स्तर पर जानी जाती है, पहचानी जाती है। अवनीश गोस्वामी मेरे साथ मौजूद हैं। अवनीश, स्वागत है आपका। सबसे पहले अर्शिया से मैं बात कर रहा था
उसने बड़ी बेसिक बातें जो हैं वो बताई, क्योंकि बच्चे जो हैं वो मन के सच्चे होते हैं। उसको सिर्फ एक चीज का पता है कि उसका लक्ष्य क्या है, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जो शुरुआत आपने करी, जो नींव आपने रखी, 2020 का समय था शायद, कोविड के दौरान, क्या परिस्थितियां थी उस समय, और 9 साल की बच्ची 75 किलो का वेट धीरे धीरे करके 75 किलो तक पहुंची, कैसे ये पॉसिबल? बेसिकली जब कोविड था तो फ्री थे सारे बच्चे, कुछ नहीं कर रहे थे, स्कूल्स भी नहीं थे, हम लोग भी फ्री थे, जिम्स बंद थे। तो उस टाइम पे हम लोग घर पे ही ट्रेनिंग करते थे। ठीक है, नॉर्मल मैंने लग गया, मेरे साथ मेरी वाइफ आ गई, तो ये भी साथ में हमारे रूम में आ जाती थी ट्रेनिंग करने के लिए। तो उस टाइम फिर इसने बोला कि मेरे को भी साथ में करना है, अच्छा लग रहा था इसको देख के, कुछ भी कर रहे थे, सिटअप्स, क्रंचेस। ठीक है, तो ये साथ में लग गई। तो वीक में 3 दिन 4 दिन फिर ये डेली लग गई करने हमारे साथ। तो डेली करते करते ऑलरेडी 6 महीने हो चुके थे, तो इसका इंटरेस्ट था। तो बाद में बोलती थी, स्कूल से ओपन नहीं हुए थे तो मेरे को बोलती थी कि पापा मैं भी आपके साथ ही जिम चलूंगी, घर पे बोर हो रही हूँ। तो मैं फिर इसको जिम लेकर आना स्टार्ट कर दिया। तो बस उसी से ही इसका इंटरेस्ट धीरे 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 बढ़ता गया इसमें। नॉर्मल वर्कआउट से वेट्स उठाने तक का सफर, ऐसा तो नहीं हुआ कि 75 किलो एक बार में उठाया गया हो, लेकिन कब आपके या अर्शिया के दिमाग में आया कि नहीं अब मुझे 5 किलो उठाना है, अब मुझे 2 किलो से लेकर 5 किलो, 5 किलो से 10 किलो जाना? कम से कम 6 महीने लगे इसको एक वेट्स पकड़ाने के लिए। सबसे पहले हमने सिर्फ इसको बॉडी वेट पे ही वर्कआउट करवाया, सो दैट कि कल को अगर हम वेट दें तो इजी रहे इसके लिए। तो स्टार्टिंग की हमने 10 किलो से, 10 से 15, 15 से 20, 25, फिर धीरे धीरे करके कम से कम इसको 4 साल होने को आ गए हैं ट्रेनिंग करते हुए। तो 4 साल में अब जाकर ये 75 पे पहुंची है। अमूमन माँ बाप जो है वो कराटे सिखाते हैं, या फिर स्विमिंग में डाल देंगे, या टेनिस, या फिर बैडमिंटन सिखाने भेज देते हैं। कितने चैलेंजेस आए? क्या अर्शिया के कोई और भी इंटरेस्ट थे, कोई और स्पोर्ट्स खेले उसके बाद जो है कहीं ना कहीं, क्योंकि लास्ट में जिस तरह से कोविड की परिस्थितियां थी, क्योंकि अमूमन तमाम लोग ये चाहते थे कि फिट रहें, कहीं बीमारी ना हो जाए, ऐसे में कैसे चेंजेस आए तमाम? अर्शिया ने वुशु भी किया 6 महीने, 1 साल टाइकोंडो किया, 3 से 4 महीने इसने अर्शिया ने स्विमिंग भी की, अभी फ्लिप सीख रही है, जिमनास्ट सीख रही है। तो मतलब लगी रहती है और चीजें करने में, लेकिन जो इसका मेन इंटरेस्ट है, तो वो मेरे को आज भी बोलती है कि मुझे वेट लिफ्टिंग ही करना है। हम बात कर रहे हैं और अर्शिया अपना जो है वो प्रैक्टिस में जुटी पड़ी है। अब अवनीश, सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? क्योंकि अमूमन मैं खुद एक पिता हूं, तो बच्चों के लिए सिक्योरिटी कंसर्न बहुत रहता है माँ बाप के दिल में। माँ बाप के ना भी रहे, ग्रैंड पेरेंट्स हो, रिश्तेदार हो, उनके ज्यादा रहता है। तो जब बच्ची वेट उठाने लगी, या फिर अर्शिया ने फैसला किया कि मुझे वेट लिफ्टिंग करनी है, क्या क्या सवाल आते थे, क्या क्या कंसर्न आते थे उस समय रिश्तेदारों के, लोगों के? मतलब मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि लड़की है, आप वेट लिफ्ट मत करवाओ, अभी छोटी बच्ची है, अभी मत करवाओ, हाइट रुक जाएगी और आगे जाकर प्रॉब्लम आ सकती है। तो अब जिसको नॉलेज नहीं है तो अभी क्या समझाएं उसको। ठीक है, तो उसमें टाइम लग जाता है, लेकिन हाँ धीरे धीरे हर किसी को, जैसे जैसे अभी एज बढ़ती जा रही है, इसकी हाइट भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, तो धीरे धीरे लोगों के मिथ्स जो है वो हटेंगे शायद इससे। कितना प्राउड फील करते हैं? मतलब 2021 में 45 किलो के बाद 70 किलो, दुनिया के मानचित्र पर एक जो 75 किलो का वीडियो है, मतलब बिना किसी पब्लिसिटी के, बिना किसी उसके, खुद ब खुद वो इतना वायरल हो गया। लोग देख रहे थे कि ये बच्ची है क्या, खाती क्या है, किस तरह से ये इतना वेट उठा पा रही है, ये किस तरह की ट्रेनिंग, इतनी हार्ड ट्रेनिंग है। स्टार्टिंग में तो हमें भी नहीं पता था कि 75 किलो इसने उठाया और वीडियो वायरल हो रही हैं। और हमने ऐसा कुछ नहीं सोचा कि वेट प्रमोट करना या फिर वेट उठा रही है, ज़्यादा उठा रही है, हमने और उठवाना है, नहीं। हम नॉर्मल रूटीन पे ही चल रहे हैं। जिस दिन 75 किलो भी उठाया वो भी नॉर्मल डे था हमारे लिए। हमारे लिए कुछ अलग दिन नहीं था कि आज 75 उठाना है, हम एक रिकॉर्ड बनाएंगे, इसको वायरल करेंगे, नहीं, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने वो भी एक नॉर्मल दिन की तरह ही लिया। अभी, जब अर्शिया से बात कर रहा था, आपके कुछ स्टूडेंट्स आए थे, आपने उनको कहा कि नहीं 10-10 उससे ज्यादा मत जाना, अभी आपकी वो तैयारी नहीं है। 75 किलो के लिए इसी जिम में मुझे लगता है अर्शिया आई होगी। क्या कहा, पापा मैं आज 70 से 75 जाना चाहती हूँ? क्या नहीं, उसको यही बोला था हमने कि तू ठीक है, जितना तेरा 70 उसने काफी टाइम पहले लगा रखा है, तो हमने उसको बोला था एक दिन कि जब तक तेरे 70 के तू 4 से 5 बार या 6 बार नहीं लगा लेती, तब तक हम 75 नहीं उठाएंगे। तो उस दिन इसने 4 से 5 बार लगा दिया था। तो कहती कि पापा आज मैं ट्राई करना चाहती हूँ, आज मेरे से लग जाएगा। तो मैंने कहा हाँ ठीक है, ट्राई कर लेते हैं, शायद लग जाएगा। तो उसने उस दिन वो लगा दिया। बच्चे हमेशा मार्केट जाती हैं तो पापा डॉल दिलवा दो, पापा ये करवा दो, अर्शिया की क्या डिमांड रहती है इस तरीके से? क्योंकि मुझे लगता है आप तो शायद जिम बंद ही नहीं कर पाते होंगे, ये कहते हो कि जिम खोली। हाँ, नहीं नहीं नहीं, करती है, ट्रेनिंग करती है, खेलती भी है, जब संडे को जैसे टाइम लगता है थोड़ा बहुत खेलती है, टॉयज भी लेती है, जैसे हम बाहर कभी गए हैं
तो सारे इंटरेस्ट जैसे नॉर्मल बच्चे हैं वैसे ही है इसके भी। क्या सलाह देंगे उन माता पिता को जो रिस्ट्रिक्ट करते हैं ये इस तरह के स्पोर्ट्स के लिए? जिस तरह से आपने खुद कहा कि वो हाइट वाली बातें आती हैं, कई तरह की चीजें, स्पाइनल कॉर्ड्स की मैं पढ़ रहा था, कई कमेंट्स लिखे हुए थे कि स्पाइन जो है अभी इतनी मजबूत नहीं है, इतना भार नहीं उठाना चाहिए। आप तो मतलब एक्सपर्ट हैं या फिर आप ट्रेन कराते हैं बच्चों को, क्या सलाह देंगे उन लोगों को जो चाहते हैं? सर जिसके लिए जिसने कभी ट्रेनिंग नहीं करी है, कभी भी नहीं की जिसने, उसके लिए 75 ऑब्वियसली बात है रिस्की है, क्योंकि स्पाइन उसकी मजबूत नहीं है। जिसने 75 उठाया है या 100 उठाया है, उसकी स्पाइन धीरे 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 ट्रेनिंग से मजबूत हुई है, तब जाकर उठाया है उसने। तो ऐसा कोई रिस्क नहीं है, आप ट्रेनिंग अच्छी करोगे तो आपके लिए बेनिफिट ही मिलेगा आपको। अब हवनीश को क्या क्या मतलब लोगों की ओर से क्या कुछ जो है लगातार, क्योंकि इस तरह के अचीवमेंट्स के बाद माँ बाप हमेशा गर्व महसूस करते हैं, लेकिन लोगों की जो है किस तरह से रहता है? अवनीश जब मिलते हैं तो कहते होंगे कि अर्शिया इतना। हाँ, इवन के मेरे को भी अच्छा लगता है जब लोगों से मिलता हूँ, बताता हूँ कि हाँ ये मेरी डॉटर है, और लोग भी आके मिलते हैं, कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं कि हाँ आप अच्छा कर रहे हो, बड़ा अच्छा करवा रहे हो, तो बहुत अच्छा लगता है, प्राउड फील होता है। तो अवनीश है अर्शियाज फादर, मैं ये कहूंगा क्योंकि मेहनत इनकी है। इन्होंने बेशक अपनी बच्ची को जो है मोटिवेट किया कि आप आइए, कोई नहीं, इस दौर में आगे बढ़ते हैं या इस तरीके से आगे बढ़ते हैं। आज अर्शिया उस मुकाम पर है कि खुद से ये फैसला करती है कि मुझे जो है वो जाना है। पिता कहते हैं कि नहीं 70 पे रहेंगे, लेकिन उसकी वो विल पावर है, उसका वो जुनून है, उसका वो हौसला है कि वो ये कहती है कि मुझे 75 किलो जो है वेट लिफ्ट करना है। और टारगेट आपने सुन ही लिया कि अर्शिया ने कहा है कि मैं 100 किलो तक जाऊंगी, और उसके बाद जैसे जैसे बड़ी होंगी ओलंपिक्स में देश का नाम जो है वो रोशन करने के लिए मेरी तैयारी जो है वो अभी से है। तो ऐसे में हम भी सैल्यूट करते हैं अर्शिया के जज्बे को, और लगातार यही उम्मीद करेंगे कि इसी तरह से वो रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड कायम करती रहे। कैमरा पर्सन जतिन के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, पंचकुला। अर्शिया गोस्वामी ने ये मुकाम कैसे पाया, उनको कितनी मेहनत करनी पड़ी, इसको लेकर अर्शिया गोस्वामी से खास बातचीत की हमारे इनपुट एडिटर विपिन परमार ने। और आपको बता दें कि अर्शिया गोस्वामी के पिता से भी बातचीत की गई, लेकिन आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं जहां पर हमारे इनपुट एडिटर ने अर्शिया गोस्वामी से बात की। वो कहते हैं ना कि एज इज जस्ट अ नंबर, और हौसला, जुनून, जज्बा, हिम्मत और सबसे ज्यादा विल पावर, अगर आपके अंदर ये सब कुछ है तो बाकी में उम्र सिर्फ एक आंकड़ा है, एक नंबर है। आज मैं जिससे आपकी मुलाकात करवाने वाला हूं, इसका खुद का भार जो है वो 26 किलो है, लेकिन ये वेट लिफ्टिंग की दुनिया में वो चमकता सितारा है जिसने कि हाल ही में दुनिया के अंदर अपना परचम जो है वो लहराने का काम किया है। मेरे साथ अर्शिया गोस्वामी है, 9 साल की छोटी सी बच्ची, जो कि 75 किलो का डेडलिफ्ट, एक वीडियो सेंसेशन, आपने वीडियो बनाया 75 किलो वेट के साथ में, और वो वीडियो इतना वायरल हो गया कि दुनिया में चर्चा होने लगी कि अर्शिया गोस्वामी कौन है। तो आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे अर्शिया गोस्वामी से। अर्शिया, स्वागत है आपका हमारे इस शो में। कैसे 9 साल की बच्ची ने 75 किलो वेट उठाने का फैसला किया, क्या क्या आया दिमाग में? कि मैं 75 केजी उठा लूंगी और मैं उठा के रखूंगी। उससे पहले आपने 2021 में जो है 45 किलो, उसके बाद 70 किलो का वेट उठाया था। तो 75 किलो के लिए क्या सोचा था कि क्या मैं लगातार इस वेट को आगे बढ़ाती जाऊंगी, 75 के बाद भी आगे कोई टारगेट सेट किया आपने? मैंने इसी साल में मैंने टारगेट सेट किए कि मैं 100 केजी की डेडलिफ्ट करूंगी। 100 केजी की, लेकिन आपका खुद का वेट जो है वो इतना कम है। कैसे अर्शिया के पास ये ताकत आती कहाँ से है कि वो 75 किलो का वेट जो है वो उठा पाती है? वीडियोस के अंदर दिखती है वो उठाती मैं अपनी डाइट लेती हूँ। है। डाइट लेती है, क्या क्या रहता है आपकी डाइट में? दही, मक्खन, मलाई, चिकन, एग्स और लस्सी, चटनी। अर्शिया स्कूल जाती है, अर्शिया के साथ उसके फ्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन आपकी उम्र में यानी कि 9 साल की उम्र में ज्यादातर बच्चे जो हैं वो टॉयज के साथ खेलते हैं, बारबीज के साथ खेलते हैं। मैं खास तौर पर अगर लड़कियों की बात करूं, लेकिन आपने जो है वो वेट्स के साथ प्यार डाल लिया या वेट्स को अपना टॉयज बना लिया है, क्या कहेंगे? मेरे वेट्स मेरे टॉयज हैं। मेरे को ऐसा लगता है कि मेरे वेट्स टॉयज हैं और मेरे पास टॉयज भी बहुत सारे हैं। तो ज्यादा किन टॉयज के साथ खेलना पसंद करती हैं, जो घर पे टॉयज हैं या फिर ये वाले टॉयज? वेट लिफ्टिंग वाले टॉयज। कैसे आया जज्बा? पापा ने कहा, पापा भी खुद जो हैं वो इसी जो है खेल या फिर स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहे हैं, तो क्या पापा ने मोटिवेट किया था अर्शिया को कि अर्शिया ये जो वेट लिफ्टिंग है ये करना? ये अर्शिया के खुद में आया था कि मुझे नहीं, ये मुझे अब इस फील्ड में आगे जाना है, ये स्पोर्ट्स करना है? मेरे मम्मी पापा पहले लॉकडाउन में जब मैं 5 इयर्स की होती थी
तो तब मेरे मम्मी पापा करते थे घर पे, तो फिर मेरे को उनको देख देख के मेरा भी मन किया कि मैं भी करूँ ये जिम वर्कआउट वेट लिफ्टिंग। तो फिर मैंने पापा को बोला कि मुझे भी सिखाओ, तो पापा ने बोला ठीक है। फिर शुरुआत में क्या क्या किया था? शुरुआत में भी सीधा ही वेट लिफ्टिंग की तरफ गए थे या रूटीन वर्कआउट से? पहले हमने बेसिक्स सीखे थे वेट लिफ्टिंग के, रूटीन वर्कआउट किया था, उसके बाद फिर हमने स्नैच और क्लीन एंड जर्क किया अच्छे से प्रॉपरली। तो फ्री टाइम में अर्शिया क्या करती है? मतलब या आप कितने घंटे जिम को देते हो, कितने घंटे आपके वर्कआउट्स रहते हैं जो आप प्रैक्टिस करते हो, और कितने घंटे अर्शिया जो है वो नॉर्मल किड्स की तरह जो है वो खेलती कूदती नजर आती है? मैं खेलती नहीं हूँ, आपको मैंने पहले बता ही दिया कि मेरे टॉयज क्या है वेट लिफ्टिंग, और मैं हर रोज 6 to 5 आवर्स वेट लिफ्टिंग करती हूँ, जिम वर्कआउट करती हूँ, कार्डियो भी करती हूँ। तो पास टाइम फ्री टाइम में वैसे बच्चे अमूमन मूवीज वगैरह देखते हैं, आपको किस तरह की मूवीज पसंद है, किस तरह का म्यूजिक सुनना अर्शिया को पसंद है? जब मैं फ्री होती हूँ तब मैं ट्रेडमिल करती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे ट्रेडमिल रखी हुई है। हरियाणा जो है वो स्पोर्ट्समैन के लिए जाना जाता है। बोलते हैं कि सोना अगर जीतना है तो हरियाणा की धरती से जो है बच्चे पैदा होते हैं। अर्शिया आपने वर्ल्ड यानी कि दुनिया पर अपना नाम जो है वो 9 साल की उम्र में वो नाम पहुंचाने का काम कर दिया। अर्शिया का टारगेट क्या है? अर्शिया क्या करना चाहती है आगे जाके? अमूमन ये रहता है कि ओलंपिक्स में कंट्री को रिप्रेजेंट करना है। अर्शिया का टारगेट? मेरा टारगेट ये है कि मैं इंडिया को गोल्ड मेडल, ओलंपिक में इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी और अपने इंडिया का नाम बढ़ाऊंगी। स्कूल में बच्चे पूछते हैं अर्शिया कैसे कर लेती हो 75 किलो का वेट, 70 किलो का वेट? मतलब मुझे भी लगता है कि मैं भी नहीं शायद उठा पाऊंगा, क्योंकि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन आपने उठा लिया, बड़ी आसानी से उठा लिया। क्या करते हैं बच्चे जो क्लासमेट्स हैं या आपसे स्कूलमेट्स हैं? वो पूछते हैं कि अर्शिया कैसे कर लेते हो 75 kg। मैं बोलती हूँ कि टेक्निक सीखती हूँ मैं पहले, उसके बाद फिर मैं उठा लेती हूँ, और अपनी डाइट अच्छी करके। ओलंपिक्स के लिए तैयारी कर रही है अर्शिया, मतलब आने वाले समय में धीरे धीरे जैसे बड़े हो गए तो ओलंपिक्स का टारगेट आपने रखा है कि देश को रिप्रेजेंट। हाँ, मैंने टारगेट ये रखा है कि इंडिया के लिए गोल्ड मेडल लाऊंगी ओलंपिक्स में और इंडिया का नाम बढ़ाऊंगी। अमूमन बच्चे जो हैं आजकल मोबाइल या टैबलेट्स के साथ खेलते नजर आते हैं। डाइट भी वैसी हो गई, पिज्जा बर्गर इस तरह की चीजें खाते हैं। अर्शिया किस तरह की डाइट लेती है? किस तरह के जो है आपके वो खाने का जो आपका रहता है ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में, किस तरह की डाइट जो है अर्शिया प्रेफर? मैं डाइट हमेशा एग्स लेती हूँ, कभी कभी चिकन, जैसे संडे मंडे ऐसे, और फ्राइडे सैटरडे ये मेरा डाइट रहता है। जैसे कि पनीर दही वो वगैरह, मक्खन मलाई, और मक्खन मुझे ताज़ा पसंद है, व्हाइट वाला जो होता है। जो मेरी मम्मा घर पे बनाते हैं मलाई से। तो आपके जो जिम पार्टनर्स हैं जब आपको देखते हैं डेडलिफ्ट करते हुए, क्या कहते हैं आपको? मतलब किस तरह से मोटिवेट करते हैं? कम ऑन यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैं भी ऐसी करती हूँ, कम ऑन। आप बाकियों को करते हैं मोटिवेट यहाँ? और यहाँ पर मुझे भी मोटिवेट करते हैं। अच्छा लगता होगा उस समय जब तमाम लोग आपको मोटिवेट करते हैं। और फिर मैंने 75 की डेडलिफ्ट कर। अर्शिया को क्या लगता है सबसे बड़ी स्ट्रेंथ और अर्शिया की सबसे बड़ी वीकनेस क्या समझती है अर्शिया? क्या कौन सी स्ट्रेंथ आप समझते हैं? कौन सी? मेरे अंदर स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ। हाँ, मैं कभी थकती नहीं, चाहे आप मुझे क्लीन एंड जर्क स्नैच और उसके बाद क्या कहते हैं ग्राउंड वर्कआउट सब कुछ करवा दो, कार्डियो करवा दो, उसके बाद भी कुछ और करवा दो, फिर भी नहीं मैं थकूंगी। आपकी उम्र के जो बच्चे हैं या फिर बड़े भी हैं, क्योंकि आजकल जिम का एक बड़ा क्रेज है, हर कोई फिट रहना चाहता है, मसल्स जो है वो बनाना चाहता है, 6 पैक्स चाहिए, फिट रहना है, उन लोगों को आप क्या मैसेज देना चाहते हो? क्योंकि आपने अपनी एक जिस तरह की परफॉर्मेंस या जिस तरह से आपने किया है, अचीव किया है, जो उसके बाद से कई लोग आपको देखते हैं। मैं सोशल मीडिया को ब्राउज भी कर रहा था, उस पर लोगों ने आपसे भी कई क्वेश्चन पूछे, क्या टिप्स देना चाहते? मैं उनको टिप्स देना चाहती हूँ कि आप अपनी डाइट मत खराब करो। आप डाइट, अगर आप वेजिटेरियन हो तो आप पनीर लो हर रोज, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो या तो चिकन ले सकते हो या मटन ले सकते हो, फिश ले सकते हो और एग्स ले सकते हो, वो लो। और अपनी डाइट खराब मत करो, चॉकलेट मत खाओ, चिप्स मत खाओ, और पिज़्ज़ा मत खाओ, बर्गर मत खाओ। तो आने वाले समय में अर्शिया जो है वो एक टारगेट, क्योंकि बच्चा हमेशा जो है, बच्चे ये देखते हैं कि क्लास में टॉप करना है, बच्चे ये सोचते हैं कि स्कूल की छुट्टी के बाद पार्क में खेलने जाना है या दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, लेकिन अर्शिया का गोल जो है वो सेट है, यानी कि वो जो अचीव करना चाहती है वो देश के लिए ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट करना, देश के लिए सोना जीतना। और
इसी मेहनत का नतीजा है कि लगातार सुबह और शाम 24 घंटे में 6 घंटे जिम में लगातार अपनी प्रैक्टिस को जो है अर्शिया जारी रखती है। अर्शिया के पिता से भी बात करेंगे क्योंकि उन्हीं की ओर से जो है इनको ट्रेन किया गया है। मैं थोड़ी देर के बाद अवनीश से भी बात करूंगा, लेकिन अर्शिया क्या कुछ कर सकती है इस पैकेज में देखिए।